हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए संजना ठाकुर। ठीक है, संजना ठाकुर ने ये राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 का यह संजना ठाकुर ने जीता है। चलिए इसका नोट से, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन क्रिएटिव, ये 26 वर्षीय संजना ठाकुर राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार की नवीनतम विजेता है। उनकी कहानी ऐश्वर्या राय को ये जूरी ने 7,359 प्रविष्टियों में से चुना था। ठीक है, तो ये राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? तो ये संजना ठाकुर ने। ठीक है, तो क्यों जीता? तो इनका जो कहानी था ये ऐश्वर्या राय, इसी के चलते इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बता रहा हूं। 2 जुलाई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? तो इसका आंसर हो जाइए शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, शेफाली वर्मा है जो यह महिला खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपनी करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद में पूरा किया था और ऑस्ट्रेलिया के ये एनावेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर यह दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए संजना ठाकुर। ठीक है, संजना ठाकुर ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार अपने नाम किया है। चलिए इसका नोट से, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन क्रिएटिव, 26 वर्षीय संजना ठाकुर ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार की नवीनतम विजेता है। उनकी कहानी ऐश्वर्या राय को जूरी ने 7,359 प्रविष्टियों में से चुना था। ठीक है, चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे सूची से बाहर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाइए तुर्की। ठीक है, तुर्की है जो ये FATF की ग्रे सूची से बाहर हो गया है। चलिए इसका नोट से, तुर्की को ग्रे सूची से हटाया गया है। ये FATF ने अक्टूबर 2021 में तुर्की को इस सूची में रखा था। ये माली, वियतनाम और यमन सहित कुल 21 देश ग्रे सूची में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ये भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाइए दुबई में। ठीक है, दुबई में ये भारतीय लोक और जनजातीय कला का प्रदर्शन ये किया गया है दुबई में। चलिए इसका नोट से, शहर के सबसे पुराने कला संस्थानों में से एक दुबई एलर्ट सेंटर वर्तमान में हुनर प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है। यह भारतीय लोक और आदिवासी कला का एक आकर्षक प्रदर्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने नए सैन्य अभ्यास योग्य अज़्म ए इस्तेहकाम, ठीक है, की शुरुआत किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाइए पाकिस्तान देश ने ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अज़्म ए इस्तेहकाम। ठीक है, चलिए इसका नोट से, पाकिस्तान ने आतंकवादी नेटवर्क पर, ठीक है, विरोध करने और उसे नष्ट करने के लिए ये अज़्म ए इस्तेहकाम शुरू किया है। ठीक है, पाकिस्तान देश में आतंकवादियों का जो नेटवर्क है इसके विरोध में एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है अज़्म ए इस्तेहकाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे, ठीक है, अगला विदेश सचिव
नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए विक्रम मिस्त्री। ठीक है, विक्रम मिस्त्री को भारत का अगला ये विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। यह है विक्रम मिस्त्री। चलिए इसका नोट है, केंद्र सरकार ने विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। वो मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। विक्रम सेठ की नियुक्ति 15 जून 2024 से प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन है, दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क देश में ठीक है, विश्व के सबसे पहली गैसीय पशुओं का उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, डेनमार्क में गैसीय गायों और सुअरों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। जो दुनिया में यह पहली बार होगा, ठीक है, कि गायों और सुअरों पर कार्बन टैक्स लगेगा। चलिए, डेनमार्क 2030 में एक अभूतपूर्व नीति लागू करने जा रहा है, जिसके तहत पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस के लिए लगाया जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में टाटा सन्स ने कहाँ 650 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर संग्रहण बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाइए अयोध्या। ठीक है, अयोध्या के लिए ये टाटा सन्स है जो ये 650 करोड़ रुपये की लागत से ये संग्रहालय या मंदिर बनवाएगा। ठीक है, वो भी अयोध्या में। चलिए इसका नोट्स है, टाटा सन्स मंदिरों के शहर अयोध्या में 650 करोड़ रुपये की लागत से मंदिरों के संग्रहालय बनाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को ही हरी झंडी दे दी है। चलिए इसका नोट्स है, ठीक है, टाटा सन्स मंदिरों के शहर अयोध्या में 650 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर का संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाइए जयपुर। ठीक है, जयपुर में, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला ये दूसरा मिलिट्री स्टेशन यह बनाएगा जयपुर में। चलिए इसका नोट से, जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन है, जबकि अपने रखरखाव कार्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला यह पहले सैन्य की टेंशन है। इससे पहले 2019 में उत्तर पूर्व में ये नारंगी मिलिट्री स्टेशन में एक प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाई गई थी, जो असम राज्य में यह स्थित है। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाइए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान, जो कि त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास है। ठीक है, यह 3 देशों के बीच में किया जाता है। चलिए इसका नोट्स है, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक त्रिकोणीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से संबंधित है? तो ये हो गया उषा ठाकुर। ठीक है, उषा ठाकुर, जो कि ये 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से सम्मानित यह
हुई है विक्रम से उषा ठाकुर। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए ये 12वें हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने आज आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।